हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब क्या सॉन्ग रिलीज किया है समाजवादी पार्टी ने कि मुरझाई हैं यहां की गलियां, मन उपवन की सारी कलियां, सिया राम जी कहने वाले, अयोध्या में रहने वाले, सोच रहे हैं भरकर आंख, ये किसने किए हालात। सबके मन में एक सवाल, क्यों मेरी नगरी है उदास। और बाद में ऐसा भी कुछ जुड़ता है कि प्रभु राम चले फिर वनवास। जी हां साथियों, एआई वीडियो रिलीज किया है समाजवादी पार्टी ने इस गाने के साथ और बड़ा भावुक दिखाने की प्रयास किया है। वहां की जनता जो सवाल पूछ रही है और परेशान हो रही है। चलिए, ये तो एक सांकेतिक चीज हो गई, एक ड्रामेटिक चीज हो गई। बात करते हैं मुद्दे की। यूपी का हूं इसलिए बता रहा हूं, और 2024 के चुनाव से पहले यूपी का था इसीलिए बता रहा था, फिर से दोहरा दूं। और जब लोग कह रहे थे अरे सर क्या बात कर रहे हैं कि यूपी में 22 से 25-26 सीट इंडिया लाइन जीतने की स्थिति में आ गया है, तो लोगों ने कहा था 3 से 5 बोलिए। मैंने कहा था चुनाव आएंगे पता चल जाएगा। सीट जाके पहुंच गई 37-38। मेरा भी इतना अनुमान नहीं था, पर इतना अनुमान था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है, और उसी करवट ने आज तक परेशान कर रखा है। तो साहब अखिलेश यादव कुछ कहें, उसके पलटवार में योगी जी कुछ कहें। अब योगी जी ने एक पलटवार कर दिया अखिलेश यादव के ऊपर। अच्छा पलटवार है कि आइए चल के कृष्ण जन्मभूमि बनाते हैं, वहां पर मंदिर स्थापित करते हैं। अच्छा पलटवार है। मुझे पता है इधर से कोई जवाब नहीं आएगा, जबकि खुद यदुवंशी हैं, लेकिन उसका अखिलेश यादव जी ने यह जवाब दे दिया कि भैया कहां कहां जाकर चोरी करोगे, पहले अयोध्या का मैटर अब सॉर्ट आउट कर दो, उसके बाद मथुरा की बात करना, और इधर उधर की बात ना करो, जिसको कहा जाता है गोल पोस्ट चेंज करने की बात ना करो। आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दूं कि यह भी इसमें एक नैरेटिव आएगा कि अखिलेश यादव जी कुछ ओवर द टॉप जा रहे हैं या ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। तुम तब कहां थे, तुम तब कहां थे। हम इस मुद्दे पर भी बात कर चुके हैं, लेकिन धरातल की बात बता दूं, इस मुद्दे पर पब्लिक का ट्रैक्शन मिल रहा है, यानी पब्लिक इस मुद्दे पर रिएक्ट कर रही है। और इस बात से ज्यादा कि अखिलेश यादव जी तुम तब कहां थे या तब कहां थे, इससे ज्यादा इस बात पे चर्चा हो रही है कि अब मोदी जी और योगी जी देखते हैं क्या करना है, और इन्होंने वाकई चोरों ने बहुत ही थू करवा दी। तो दोनों बातें मार्केट में आपको मिलेंगी, लेकिन अखिलेश यादव को इस टाइम टारगेट करने वाली कम मिलेगी, और मोदी जी को और इवन योगी जी को अभी डायरेक्टली टारगेटिंग शुरू नहीं हुई है। अभी मामला चंपत राय, वीएचपी, आरएसएस पे रुका हुआ है। लेकिन अगर चिन्नू मिन्नू टिन्नू टेनी फेनी ही टारगेट किए जाते हैं, तो निशाने पर 2027 के चुनाव से पहले मोदी जी और योगी जी, जिसकी जो मजबूरी हो, वो निशाने पर पब्लिक के होंगे। वो कितना होंगे ये वक्त बताएगा। तो इधर एसआईटी अभी भी जांच कर रही है, 33 लोगों से बातचीत हुई है। लैंड डील की भी जांच हो रही है, जो प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स हैं उन लोगों से भी जांच हो रही है। अफवाहें ये भी यहां पे सुनने को मिल रही हैं कि पैसा यहां से कर्नाटका और भी स्टेट्स जाता था। अब हम यहां पर यह भी सुन रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अयोध्या पहुंच गया है, और जितने लोग भी फिलहाल जेल में हैं उनकी हाल में जो उन्होंने एक्वायर की थी प्रॉपर्टीज और अपने मकान बनाए थे, अफवाहें बहुत हैं या हकीकत हैं, फार्म हाउस बनाए थे, गाड़ियां खरीदी थी, पक्के मकान बनाए थे, 3200 स्क्वायर फीट में मकान बने थे, और तनख्वाह थी मात्र 15,000। सीसीटीवी से भी छेड़खानी का मामला सामने आया है। तो उनके घर गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच गया है, और बुलडोजर अगर चल गया तो संदेश तो अच्छा जाएगा, लेकिन मुकम्मल और पूर्ण नहीं जाएगा। और इधर समाजवादी पार्टी ने यह भी बात बोल दी है कि हम अपने मैनिफेस्टो में इस चंदा चोरी करने वालों को सजा दिलाने को लेकर जो वादा करेंगे वो अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। कमेंट करने से पहले सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा कि आप इस बारे में जो भी कहें और धरातल पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन 5 से 7% भी फ्लोटिंग वोट जब इधर का उधर होता है तो भैया बहुत कुछ हो जाता है। वेस्ट बंगाल में जाकर देखो 6-7% इधर से उधर हुआ,
तो क्या बड़ा खेला देखने को आप लोगों को साथियों मिला है। तो बुलडोजर अगर चल भी गए तो संदेश तो जाएगा, लेकिन पूर्ण संदेश नहीं जाएगा, कंक्लूसिव मैसेज नहीं जाएगा। जो हमारी आपकी बात हो रही थी पासपोर्ट को लेकर कि एविडेंस क्या चीज होती है, साक्ष्य क्या चीज होते हैं, और निर्णायक साक्ष्य क्या चीज होते हैं, साक्ष्य, इस पर बहुत चीज डिपेंड करती है। स्पष्ट तौर पर इसके अलावा अखिलेश यादव जी का योगी जी पर जो भी प्रहार हो रहा हो, अंदरूनी कलह भी यहां पर सामने, यहां के सत्ता के गलियारों में, पत्रकारिता के गलियारों में देखने और सुनने को मेरे साथियों, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट धरातल की दे रहा हूं, सुनने को मिल रही है। लॉबिंग सुनने को मिल गई है कि एक तरफ अखिलेश यादव योगी जी पर गाड़ा लगाकर इस बहाने बैठे हैं, तो यह भी सुनने को मिल रहा है कि कहीं अंदर से ही किले का दरवाजा खोला जा रहा है और अखिलेश यादव को इसके लिए जैक पर चढ़ाया जा रहा है। आगे जाके क्या होगा ये देखते हैं। जब वेस्ट बंगाल का चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव भाजपा जीती थी, तो आपके भाई ने एक बात बोली थी कि यदि ऐसे ही हालात चलते रहे तो उत्तर प्रदेश बीजेपी स्वीप करने जा रही है। स्वीप का शब्द इस्तेमाल किया था और जीतने का नहीं किया था, और साथ में यह भी शब्द इस्तेमाल किया था अगर हालात सब ऐसे ही चलते रहे। वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतने के बाद पहले नीट का बवाल आया, और नीट के बवाल के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिद आई, और कोई उड़ीसा को लेकर मजबूरी आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। चलिए साहब, आपको जिद है नहीं सुनने की, कोई बात नहीं है। उसके बाद दूसरी घटना फटाक से आ गई आपकी राम मंदिर की। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से कह दूं, यदि हालात ऐसे ही चलते रहे और एनी और टेनी और टिन्नू और पिन्नू की यहां बुलडोजर चलते रहे, और आखिर में बता दिया गया कि 1-1.5 करोड़ की चंदा चोरी थी, वो सब रिकवर कर ली गई है वगैरह वगैरह, और 8-9 लोग जेल में हैं, तो बहुत से लोगों की खुराक पूरी हो जाएगी। और साथ में इतना बता दूं, बहुत से लोगों की खुराक पूरी नहीं होगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जो कहीं ना कहीं जाकर भाजपा को नुकसान पहुंचाता हुआ साथियों नजर आएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक, झंडारोहण तक, यदि मोदी जी इस कार्य में जुड़े रहे हैं और मौके मौके पर राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बजाय के अलावा राष्ट्र पुरोहित के भी रूप में नजर आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उनको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ अगर मोदी जी इस बीच में, अब मुझे पता है अरे साहब ऐसे थोड़ी होता है, ये तो भाई ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री कुछ करता है, नहीं करता है, जब करने पर आता है तो करता है, और हमारे मोदी जी ने भी बहुत किया है, तो खामखा रफू मत करना। अगर इसी के बीच बिना कुछ बोले नरेंद्र मोदी जी अयोध्या दर्शन पर चले जाते और बस इतना इशारा हो जाता कि बस लाठी बजा दो, बुलडोजर चला दो, जो भी लिप्त आए उसको जेल में डाल दो, तो बहुत बदलाव देखने को साथियों मिलता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक एक ट्वीट भी बिना किसी का नाम लिए मोदी जी का नहीं आया। वही व्यक्ति जिसने भूमि पूजन भी किया था, प्राण प्रतिष्ठा में भी थे, झंडारोहण में भी थे, उसके बाद ट्रस्ट जो बना था उसमें भी थे, नोटिफिकेशन आया था उसमें भी थे। तो भाई देखिए, अंदर पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो पॉलिटिकल कमेंट कर रहा हूं। इसकी छींटे निश्चित 2027 पर आने वाले चुनाव पर साथियों पड़ने जा रही हैं। तो यह बात तय है, आने वाले वक्त में इस खबर को लेके बीच बीच में, हाँ, सत्य सर्वोच्च पर हम इस न्यूज को बड़ा इलैबोरेटली कवर कर रहे हैं। आप लोग सत्य सर्वोच्च भी जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो, हमारा जो दूसरा न्यूज प्लेटफॉर्म है, अभी हम सिर्फ न्यूज एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट अपना हमें संभावना अक्टूबर से हम बाहर भेजेंगे बिफोर द इलेक्शंस। तो आप लोग प्लीज सत्य सर्वोच्च को सब्सक्राइब करें, और वहां पर हर खबर को हम बहुत डिटेल में 4-4 मिनट के प्रोग्राम में साथियों कवर करते हैं। तो
योगी जी को, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को एक साथ बैठकर आपसी कलह समझकर, दूसरे को समझाकर कि भैया ये मौका आरएसएस और वीएचपी करने का नहीं है, पब्लिक ने करवट ले ली तो सब धरा का धरा रह जाएगा। इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, क्योंकि लोग वाकई आहत हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई पॉलिटिकल चर्चा होती है, कहीं नहीं होती तो अलग बात है, अगर होती है तो वो राम मंदिर चढ़ावे को लेकर होती है, और उसमें विपक्ष को या किसी और को कोई भी किसी भी सूरत में आरोपित नहीं कर पा रहा है। आरोप सारे अंदर हैं, उसको क्लिंस करिए, वरना आने वाले वक्त में तीसरी बार दोहरा दूं कि नुकसान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झेलना पड़ेगा। और मैं भी पर्सनल तौर पर बहुत आहत होऊंगा और इंतजार कर रहा हूं। और अगर यही एनी टेनी पेनी को लपेटकर 125 करोड़ की चोरी बताकर इस चीज पर मट्टी या पर्दा डाला गया तो यस, मेरी अप्रोच में भी फर्क, अभी से बता दूं, हो सकता है भी कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, मेरी अप्रोच में फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आहत हूं। और जब खुलकर एक दौर आया था, ज्यादा भाजपा के लोग राम मंदिर की बात नहीं कर रहे थे, जब पहली अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार आई थी, उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अलग कर दिया गया था, तब भी मैं इस मुद्दे की बात कर रहा था, पेपर में मेरे नाम छप रहे थे, और मैं तब से 20-22 साल से इस मुद्दे को लेकर, 23-24 साल से गाली खा रहा हूं। तो उस गाली का मैं भी हिसाब भाजपा से मांगूंगा। ईमानदारी इसी में है कि ताले खोल दो, जहां पर बता रहे हो कि सारा चंदा रखा है नकदी के अलावा, उसको लाके समझाओ, दिखाओ कि सिंधी समाज क्या बोल रहा है, उसका चांदी यहां है, फलाना जो बोल रहा है उसका सामान यहां है। पूरा इसकी एक नुमाइश लगाओ, क्योंकि इज्जत की नुमाइश लग चुकी है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।